हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दोस्तों आगामी जो भर्ती आने वाली है आपकी समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। दोस्तों उसका पूरा सिलेबस बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है लोक सेवा आयोग की सबसे आसान भर्ती है जिसमें अधिकारी रैंक पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है इंटरव्यू नहीं होता है और क्वालिफिकेशन सभी बच्चों के लिए एक समान होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने आपको सिलेबस बता रहे हैं और भी सारी चीज़ें क्या है, प्रमोशन, सैलरी वगैरह, इसी में हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे। किताबें भी बता देंगे, कंप्यूटर के बारे में, टाइपिंग वगैरह का जो भी सीन है दोस्तों, किस किस में किस हिसाब से टाइपिंग होती है, अधिमानी अर्हताएं क्या क्या हैं, वो भी सब चीज़ें हम आपको बता देंगे। मेन चीज़ दोस्तों इसका सिलेबस है, जो कि बहुत कम बच्चों को मालूम होता है, क्योंकि दोस्तों समीक्षा अधिकारी की पोस्ट जो है काफ़ी जगह से निकलती है। ठीक है, ये यूके भी निकालता है, लेकिन जो यूके निकालता है सबसे बड़ी भर्ती यही होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी भर्ती निकालता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग है और लोक सेवा आयोग की दोस्तों प्रक्रिया अलग है। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि योग्यता क्या मांगी जाती है लोक सेवा आयोग द्वारा, जो कि सभी बच्चों के लिए जानना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों कुछ नहीं मांगा जाता है, इसमें योग्यता मांगी जाती है नॉर्मल स्नातक। दोस्तों नॉर्मल स्नातक होना चाहिए आपका, जो लोअर पीसीएस के लिए मांगा गया है। आप बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, स्नातक आपका होना चाहिए। दोस्तों पहली खुशखबरी यही है कि स्नातक वालों के लिए बहुत बड़ी 4800 ग्रेड पे, दोस्तों अभी ग्रेड पे भी बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। आपके पास स्नातक है तो बने रहिए लास्ट तक, देखिए, क्योंकि ये जो नौकरी है दोस्तों एक सचिवालय है दोस्तों, सेक्रेटेरिएट देहरादून के लिए है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसमें आपके पास होनी चाहिए 21 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक हो गया, 21 से 42 साल आपकी एज होती है। और आरक्षण जो मिलता है सीटों पे वो उनको मिल जाता है, रिजर्व कैटेगरी को, एससी और ओबीसी को जो मिल जाता है 3 साल 5 साल का जो भी है यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, 42 साल। और जो अब भर्ती आ रही है उसमें 1 साल ऐड होकर आएगा, तो 1 साल और ऐड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपकी दो चीज़ें हमने बता दी, देखिए क्वालिफिकेशन और आयु सीमा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, एक चीज़ आती है कि इसमें जो है आपका पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण संख्या दोस्तों इसमें अनिवार्य होती है। जैसे लोअर पीसीएस के लिए थी, तो उसी तरीके से आपका जो है उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए। अगर आपका नहीं है और किसी बच्चों ने अगर इंटर पास से ही पंजीकरण करा रखा है, तो आप अपना जाइए फाइनल की मार्कशीट लेकर और रोजगार पंजीकरण में जाकर उसको ऐड करवा दीजिएगा। ठीक है, 30 रुपये लगते हैं, वहाँ पर आपका जो है फाइनल की मार्कशीट ले जाएंगे और आप अपने जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाएंगे और जमा कर देंगे। आपका जो है फाइनल की मार्कशीट रोजगार पंजीकरण में जमा कर देंगे। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई दोस्तों। चौथी चीज़ आपको क्या है, इसमें आपको होती है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सिलेबस है, इसको हम अभी क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो मेन चीज़ है स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है कि भर्ती निकली, लोक सेवा आयोग ने निकाली समीक्षा अधिकारी की भर्ती। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, स्नातक होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी 21 से 42 साल एज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो अभी सब चीज़ें क्लियर करेंगे किसी किसी हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें होती है प्री परीक्षा। ठीक है, प्री परीक्षा होती है दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए। प्री परीक्षा क्या है दोस्तों, आपका जो प्री एग्जाम होता है, उत्तराखंड सचिवालय की बात चल रही है दोस्तों, लोक सेवा आयोग जो भर्ती निकालता है उसमें प्री परीक्षा दोस्तों आपकी 100 नंबर की होती है। ठीक है दोस्तों, सॉरी 150 नंबर की होती है। 150 नंबर का आपका जो है, आपका 150 नंबर का दोस्तों, क्या 150 नंबर का क्या है आपका, ये है दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन हमको थोड़ा और भी समझाना है डीपली। 150 नंबर का आपका जो है जीएस का एक पेपर होता है। ठीक है, प्रारंभिक, जिसमें जीएस में क्या क्या आता है, देखिए आपका आता है उत्तराखंड जीके। ठीक है, आपका उत्तराखंड जीके आता है, उसके साथ आता है अदर जीके दोस्तों, सबसे ज़्यादा आता है 150 नंबर में अदर जीके आता है। रीजनिंग के सवाल होते हैं 10 से आपके 15 के बीच। ठीक है, 15 सवाल रीजनिंग के होते हैं दोस्तों। और उसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर के सवाल भी होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के सवाल भी आपको फुल फॉर्म वगैरह या कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा वायरस है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल प्री में जो क्या है आपका 150 मार्क्स की परीक्षा होगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होती है। हमारे कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी जुड़े हुए हैं चैनल से, तो उनके लिए भी बता दें कि इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं और हिंदी भी। इसमें नंबर क्या लाना है आपको, देखिए प्री पास करने के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए 150 में से, देखिए हम देखो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं आपको हमेशा। देखो अब के कंपटीशन के अनुसार, क्योंकि अगर कहीं भी स्नातक से भर्ती निकल रही है तो 2 लाख तो फॉर्म पड़ ही रहे हैं। तो 2 लाख के हिसाब से बच्चों को हम आपको मेरिट बता दें। आप जो अगर जनरल कैटेगरी हैं तो 115 प्लस अपना टारगेट रखिएगा इस बार। ठीक है, पिछली बार तो वैसे 80-82 मेरिट थी प्री की। ठीक है, एससी की तो 78-75 भी थी,
60 तक भी थी और कैटेगरी की। लेकिन अब का जो टारगेट है वर्तमान में, जिस हिसाब से बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्री पास करने के लिए आप 115 का टारगेट रखिए और रिजर्व कैटेगरी जो है 90 प्लस का टारगेट रखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और वो पेपर भी डिसाइड करता है कि क्या मेरिट गई है। तो दोस्तों प्री के लिए आपको बता दिया कि प्री में क्या होगा, आपका 150 नंबर का पेपर होगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ने के लिए हमने देखो वीडियो, आप हमारे चैनल की बीच में जाओ, हमने सारी किताबें बता रखी हैं, वो पढ़ लेनी है, वो लास्ट में बता देंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप प्री पास कर लेते हैं, प्री दोस्तों जब पास होता है आपका, तो प्री पे जो है दोस्तों 1/4 बच्चे पास करते हैं ये लोग, ठीक है। 1/4 बच्चे पास करते हैं। जैसे कि 1 लाख बच्चों ने दोस्तों पेपर दिया, तो उसके जो है 1/4 करेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाओ। तो इसका क्या है, फिर उसके बाद जो होता है, आप प्री जब आपने पास कर लिया, सपोज करो आपने पास ही कर लिया, मैं तो उम्मीद करूंगा कि अगर मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपका प्री जो पास हो जाए, प्रे करूंगा आपके लिए। साथ में क्या है, उसके बाद आपके लिए मेंस को दोस्तों, मेंस के लिए आप जो है हो जाते हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको जो है फॉर्म भरा जाता है दोबारा से कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं प्री पास करने के लिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है, जब प्री पास करेंगे तो मेंस के लिए दोबारा से फॉर्म भरा जाता है। और उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्री के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लग जाता है आपका, जिसमें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं हाई स्कूल से लेकर इंटर तक के, उनका दोस्तों वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या, सॉरी स्नातक तक के वेरिफिकेशन में आपको एक फोटोकॉपी का सेट जो है ऑफलाइन तरीके से जाके आयोग में जाके जमा करना होता है, या आप जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। इस समय आप बच्चे कुछ कहेंगे सर फाइनल की डिग्री, देखो इस समय जो है आपकी डिग्री चेक नहीं होती है, ठीक है। इस समय आप प्रोविजनल डिग्री दिखा सकते हैं आयोग को। प्रोविजनल डिग्री जो मिलती है 6 महीने उसकी अवधि होती है, उसको दिखा सकते हैं प्री में। अभी प्री की बात हो रही है, मेंस में क्या होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। इसमें आप डिग्री दिखा सकते हैं प्री में, उसकी जो है छाया प्रति या कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप अंदर हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट निकलती है दोस्तों, उस लिस्ट में उन बच्चों का नाम होता है जो अंदर हुए और उन बच्चों का नाम होता है जो बाहर हुए। अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी भी कमी करते हो तो लोक सेवा आयोग इतना बड़ा आयोग है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को बाहर करता है हमारी नज़रों में। आज तक 2016-17 से हम देखते आ रहे हैं कि इस आयोग द्वारा बहुत बच्चों को बाहर किया जाता है, थोड़ी थोड़ी गलती मर भी, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी गलती ना करें आप फॉर्म भरते समय, ठीक। मेन चीज़ ये हो गई। उसके बाद क्या होता है, आप प्री के लिए क्वालिफाई हो गए, मेंस में पहुंचते हो दोस्तों। मेंस का सिलेबस अब हम जो है तैयार करते हैं कि मेंस में आपका क्या क्या होता है। तो मेंस में दोस्तों सबसे पहला जो दोस्तों आपका है वो होता है सामान्य ज्ञान का पेपर। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य ज्ञान का पहला जो पेपर है आपका, ठीक है, सामान्य ज्ञान का जो पहला पेपर होता है वो ऑप्शनल ही होता है। कहने का मतलब जैसा प्री होता है वैसी मेंस में भी आपका ऑप्शनल होता है। तो दोस्तों अच्छी बात है नहीं है, तो कमेंट करो, लाइक जरूर करो, ठीक है। देखिए लोअर पीसीएस में जो है मेंस में आपका लिखने का ही होता है जीएस वाला, लेकिन समीक्षा अधिकारी में क्या है आपका, ये जो है खाली ऑप्शनल होता है। 100 नंबर का होता है दोस्तों, और 100 ही सवाल होते हैं, 2 घंटे आपको मिल जाते हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद दोस्तों ये पेपर जो है आपके 1 से लेके 5 दिन ये सब एक साथ ही होते हैं दोस्तों, इनमें कोई गैप वगैरह नहीं होता है, एक साथ होते हैं। कंप्यूटर की परीक्षा में गैप मिलेगा, आपको भी बताएंगे, ठीक है। ये होता है हिंदी, सॉरी ये जीएस का हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका जो चलता है हिंदी संरचना। हिंदी संरचना का क्या मतलब है दोस्तों, हिंदी का एक पेपर होता है आपका, ठीक है। हिंदी का पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं दोस्तों हिंदी के, फिलहाल 2 पेपर होते हैं, ठीक है। हिंदी संरचना में क्या है आपका 5 सवाल आते हैं, मात्र 5 सवाल आते हैं 100 नंबर के, और 2-3 घंटे का और लिखने वाला होता है, ठीक है। ये लिखने वाला होता है, इसको हम दिखा देते हैं इसमें क्या क्या आता है। बहुत बच्चों को नहीं मिलेगा दोस्तों ये सिलेबस। हम चाहते हैं कि दोस्तों उत्तराखंड का हर बच्चा नौकरी पर लगे, हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छी अच्छी जानकारी मिले, इसलिए दोस्तों भर्ती आने से पहले ही हम आपको सतर्क कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यह है हिंदी संरचना का। 5 प्रश्न आते हैं, किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक सारांश 1/3 भाग में लिखना होता है, ठीक है। शीर्षक के दोस्तों आपको 4 नंबर मिलते हैं। छोटा सा शीर्षक, शीर्षक की जो अवधि होती है 1 से लेकर 7 शब्दों के बीच होती है, छोटा शीर्षक लिख के आए हमेशा, ठीक। सारांश लिखोगे उसके 10 नंबर होते हैं, और 1/3 उसका जो गद्यांश लिखोगे उसके 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो 10, 6, 16 और 4 20, आपका 20 नंबर का दोस्तों ये हो जाता है पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का हो गया। आपको बता दिया उसमें हिंदी का गद्यांश आता है, शीर्षक लिखना है, और 1/3 उसका लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो हिता हिंदी के पेपर का, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ठीक है। पत्र का जो है आपको पत्र लेखन आता है, ठीक है। उसका जो है 15 नंबर का होता है, 15 नंबर के 3 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका। पत्राचार आते हैं आपके, शासकीय अशासकीय पत्र, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, कार्यालय आदेश दोस्तों, ठीक है, विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन, परिपत्र या टिप्पणी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपके पढ़ते होंगे मेंस के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। हमने किताबें भी बताई हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी किताबें पढ़ें वहाँ मिल जाएगी, लेकिन लास्ट में हम और बता देंगे अभी, ठीक है, दोबारा फिर बता देंगे।
ये आता है तीसरा क्वेश्चन जो है 15-15 नंबर के हैं तीनों। एक लेटर आ गया, ऑफिशियल अनऑफिशियल, कार्यालय आदेश आ गया या कोई ऑर्डर जियो जिसे बोलते हैं, ठीक है, और विज्ञप्ति हो गई। ये चीज़ें आती हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 15-15 नंबर के 3 आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आता है दोस्तों समीक्षा अधिकारी की मेन जो होती है ये चीज़ें होती हैं। पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, 12 शब्द दिए जाने हैं जिसमें से 10 करने होते हैं, ठीक है। 12 देते हैं, वो आपको 10 करने हैं। क्या करना होता है आपको, 10 शब्द अंग्रेजी में दिए हैं और उसको आपको हिंदी में लिखना है। जैसे इन्होंने एक शब्द दे दिया गवर्नमेंट ऑर्डर, दिया गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, इंग्लिश में दिया गवर्नमेंट ऑर्डर, तो इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। तो क्या किसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर को, ठीक है, जियो होता है दोस्तों, तो जियो क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया आपका। या परिपत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके से ये जो है मतलब अंग्रेजी की शब्दावली रखते हैं, मतलब शासकीय शब्द रखते हैं। शासकीय शब्द जो हम बता देंगे वीडियो में किस तरीके के होते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है उसको रखते हैं, उसको आपको अंग्रेजी में लिखना होता है। और 5 नंबर का आपका आ गया, 10 नंबर का आ जाता है, इसको आपको हिंदी से अंग्रेजी में करना होता है, ठीक है। पहला अंग्रेजी से हिंदी और दूसरा हिंदी से अंग्रेजी। तो 20 नंबर दोस्तों आपके पक्के हो गए। इसके लिए किताबें आती हैं, बहुत सारी हैं, सब चीज़ें याद हो जाती हैं। वोकैबुलरी वगैरह जो है आपको वहाँ से पढ़ लेनी। हिंदी का पहला पेपर दोस्तों ये, ठीक है, मेंस का पहला क्या हुआ, जीएस का हुआ, ठीक है। जीएस का आपका हो गया 100 नंबर का। उसके बाद आपका आया हिंदी का ये वाला, ठीक है, ये वाला हुआ। अब हिंदी का दूसरा पेपर देखेंगे दोस्तों क्या होता है, ठीक है। दूसरा पेपर है आपका तृतीय प्रश्न पत्र, मतलब हिंदी का तो दूसरा हुआ लेकिन तीसरा हुआ ये, उस हिसाब से जीएस को जोड़ के। तो तीसरा प्रश्न पत्र है, अधिकतम 100 नंबर का होता है, जिसमें समय अवधि 3 घंटे की होती है। ये भी दोस्तों लिखने वाला ही होता है। इसमें क्या आता है, आपको निबंध लिखने होते हैं। कुल 3 निबंध हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में लिखने होंगे, ठीक है। प्रत्येक खंड में से एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध। दोस्तों लोअर पीसीएस में यही है, सॉरी इसमें समीक्षा अधिकारी में, कि आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। लोअर पीसीएस में तो आप 1 लिखोगे, पीसीएस में भी 1 लिखोगे, 2 लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 3 निबंध लिखने होते हैं और 3 खंड दिए होते हैं, ठीक है। शब्द सीमा भी दोस्तों देखेंगे। पहला दोस्तों देखो इन्होंने टॉपिक दिया है, देखिए इस हिसाब से टॉपिक दे देते हैं दोस्तों, बहुत आसान देते हैं वैसे टॉपिक। तो देखो पहला टॉपिक दिया साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इनमें से आप एक निबंध लिखोगे 600 शब्द का, जिसमें से कि आपको 35 नंबर मिलेंगे अनिवार्य, ठीक है, 35 नंबर का है। उसके बाद खंड ख में दे दिया विज्ञान के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। ये भी आपको 600 नंबर का है, 600 अंक का है, सॉरी 600 शब्द का है दोस्तों, और 35 नंबर का है, 70 नंबर ये हो गए। उसके बाद दोस्तों आता है आपका करंट टॉपिक से एक निबंध पूछते हैं ये लोग। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजना। देखो यहाँ से टॉपिक आसान है, भूकंप वगैरह पे कोई भी लिख सकता है। इस वाले में साहित्य संस्कृति आसान है, राजनीतिक क्षेत्र भी आसान है, और यहाँ पे कृषि एवं व्यापार आसान है। तो दोस्तों ठीक ही है। 600 शब्द की समय सीमा का मतलब होता है खड़े 3 पेज, खड़े A4 साइज का जो पेज मिलता है हमारा, ठीक है, उसके खड़े 3 पेज लिख के आएंगे अब दोनों साइड से, तो 600 शब्द आपके बन जाते हैं। और निबंध में बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करना होता है, साहित्यिक देवनागरी लिपि का प्रयोग करना होता है। आपको गप्पे पेलकर नहीं आनी है, नहीं तो निबंध में ही आप बाहर हो जाएंगे। शासकीय भाषा हिंदी, शासकीय भाषा देवनागरी लिपि का प्रयोग करना है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करना होता है। तो दोस्तों 2 चीज़ें हो गई, क्या हो गया, हिंदी का देखो वो वाला हो गया, और ये हो गया निबंध वाला। अब तीसरे पेपर में दोस्तों पहुंचते हैं। मेंस में जो तीसरा पेपर होता है वो है दोस्तों कंप्यूटर। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले बता दें। देखिएगा अभी जो पेपर हुए, अभी तक कौन कौन से पेपर हुए, आपका जीएस हो गया, हिंदी पहला हो गया, हिंदी दूसरा हो गया, 3 पेपर आपके एक साथ हो जाते हैं। इसमें आपको 1-2 दिन का गैप मिल जाता है, ठीक है, इस वाले पेपर में। लेकिन पिछली बार के ज़्यादा गैप मिल गया था, लेकिन जो अब के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि गैप नहीं मिलता है, 1 हफ्ते में सब निपटा देता है आयोग, ठीक है। क्या करना है कंप्यूटर के लिए, देखिए कंप्यूटर का जो आपका टॉपिक है उसको देख लेंगे, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, मैक्सिमम 100 नंबर, ठीक है, ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, मात्र 1 घंटे का। आपको क्या है, कंप्यूटर के ऊपर ले जाके बैठा दिया जाता है, ये कंप्यूटर का टेबल है, आपको यहाँ बैठा दिया जाता है कि बैठिए, और आपको एक वाइट पेज दिया जाता है, उस पर आपको रोल नंबर, नाम वगैरह लिखा रहता है, और आपको एक पेपर दिया जाता है। उस पेपर को लेके आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन क्या है आपको लिखने भी होते हैं थर्टिकल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें तो उसकी दूसरी बात क्या है कि इसमें आपको 100 में से 40 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आप 100 में से 40 नंबर नहीं लाते हैं तो बाहर, सीधे बाहर, सीधे बाहर, सारी मेहनत खराब आपकी, समझ रहे हो हमारी बात को। और आपको लाने पड़ेंगे, वादा करो लाने पड़ेंगे 100 में से 40 नंबर, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, तो 100 में से 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या आता है अब ये देखेंगे। देखिए आसान है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 100 नंबर, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑब्जेक्टेड 40, टाइम अलाउड 1 आवर्स, ठीक हो गया। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस, बॉडली टेकिंग 1 क्वेश्चन
फ्रॉम ईच, ठीक है, विंडो एंड इंटरनेट, पहला MS वर्ड, दूसरा, तीसरा MS एक्सेस, चौथा MS एक्सेल एंड पांचवा MS पावर पॉइंट। ये पोर्शन है आपका। इसमें से सवाल निकल के आते हैं, शॉर्टकट की पूछ लेते हैं या कुछ भी चीज़ें पूछ लेते हैं, हम बता देंगे, पेपर सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक है। ईच क्वेश्चन शैल बी हैव वन एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम, ईच हैविंग 20 मार्क, ठीक है, 20 मार्क्स के हो गए। और है प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन ऑफ एवल्यूशन, ठीक है, ये इसका आपका प्रिंट आउट निकलता है। उसके बाद जो है आपके नंबर काउंट होते हैं। भाग में अर्जित अंक चयन परिणाम में जोड़े नहीं जाएंगे। क्वालिफाई होता है दोस्तों सिर्फ ही, देखो यहाँ लिखा है उक्त परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी जिसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। देखो पहले तो सबसे बड़ी बात 40% नंबर लाने हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो जुड़ेंगे भी नहीं, ठीक। तीसरी सबसे बड़ी बात है 40% नंबर नहीं लाए तो पूरे पेपर से ही बाहर हो जाओगे, मेरिट में नाम नहीं होगा। तो गलती नहीं करनी है, 40% नंबर लाने आसान है, क्या क्या आएगा वो पेपर हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर का भी हो गया। चौथे सीरीज पे पहुंच गए थे ना हम, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। पहला GS, दूसरा हिंदी का, तीसरा निबंध वाला, चौथा कंप्यूटर। अब 5वें पे आते हैं, ठीक है दोस्तों, 5वें पे आएंगे हम। 5वां होता है हमारा टाइपिंग, कंपलसरी ऑन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, इसको हम दोस्तों क्लियर कर देते हैं, थोड़ा रिव्यू ऑफिसर का देखते हैं। कंपलसरी ओनली रिव्यू ऑफिसर, हम रिव्यू ऑफिसर में चल रहे हैं अभी। तो रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या है हमारा, समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी टंकण के लिए परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति। 4000 पूछ रहे हैं दोस्तों, 4000 मांगते हैं। ये इसमें स्टेनो में जो मांगते हैं, क्लर्क में जो मांगते हैं, मात्र 4000। अगर आप 16 की स्पीड निकाल लें तो भी आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, 16 की स्पीड। और अभी आपको बता दिया ना हमने कि सहायक समीक्षा अधिकारी में कितनी स्पीड मांगते हैं, तो नेक्स्ट में बताएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मांगते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे नीचे है 4600 है, लेकिन 4800 है, इसमें कम मांगते हैं। 4000 का मैक्सिमम मतलब क्या है, आप कुछ मत करिएगा, आप 10 मिनट में आप कंप्यूटर पर डेली 200 शब्द छापिए, तो कितने की स्पीड हो गई, इसको भागा दे दो इससे, तो 20 की स्पीड निकल के आ गई आपकी, ठीक है। अगर आप 10 मिनट में 200 शब्द भी छाप रहे हैं तो भी 20 की स्पीड आ रही है। कहने का मतलब आपकी डिप्रेशन की जो है 7000 के आसपास आ जा रही है, 6 या 7000 के आसपास, और मैक्सिमम 4000 मांगी है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप 10 मिनट में 300 शब्द छापते हैं तो आपकी 30 की स्पीड है, सॉरी 10 मिनट में 12 मिनट में छापते हैं, 10 मिनट में 320 शब्द छापते हैं दोस्तों, तो आपकी 12000 की पहुंच जाती है। 40 की छापते हैं। इस तरीके से आपको टाइपिंग को लेकर बिल्कुल नहीं घबराना है, टाइपिंग को लेकर भी हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। उसके अलावा दोस्तों इसमें अधिमानी अर्हता मिल जाती है। ये वैकल्पिक होता है कि अंग्रेजी टंकण, अगर आपको इंग्लिश में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की टाइपिंग भी आती है तो आपको भैया इंग्लिश की जो क्वालिफाई करनी पड़ेगी, 8000 डिप्रेशन की पास करनी पड़ेगी। कहने का मतलब होता है दोस्तों 32+ की स्पीड निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 32+ मतलब आपको 10 मिनट में 320 वर्ड छाप के आने होंगे, ठीक है। 320 वर्ड का मतलब आप आंकड़ा यहाँ पर लगा के रखो कि 350 वर्ड 10 मिनट में छाप के आओगे तो आप जो है यहाँ पर पहुँच पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको जब किसी बच्चे की बराबर हो जाती है आयु सीमा या मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे वैकल्पिक में आपको फ़ायदा मिल जाता है, अगर आप दोनों देके आते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। लास्ट वाला कंप्यूटर का पेपर है दोस्तों। उसके बाद क्या है, इन्होंने लिखा है भाग 3 के अंतर्गत कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है, मतलब अधिमान दिया जाएगा, हमने आपको बता दिया, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर की जो है अंग्रेजी टाइपिंग निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, आपका जो है टोटल मार्क्स एक बार देख लेंगे, हम दिखा देते हैं आपको टोटल मार्क्स क्या थे इसके। तो आपको दोस्तों पूरा सिलेबस तो जहाँ तक हमने बता दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे आपको मेरिट का बता देते हैं अंदाजा कि मेरिट कैसे बनती है। एक बार पोर्शन पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका, ठीक है, ये कितने नंबर का बन रहा है देखिए, 150 और 100 और 100, 300 और 450, ठीक है, 450 का बन रहा है दोस्तों, ठीक है, 450, 450 में से आपकी मेरिट बन जाती है, ठीक है। इसमें से आपको सटीक अच्छे नंबर लाने हैं, धीरे धीरे भी सब में थोड़े थोड़े भी नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी में हो जाएगा। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड सचिवालय में आप बनोगे समीक्षा अधिकारी, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी सिलेक्शन की बात हुई दोस्तों। अब आ जाती है सैलरी की बात कि सर सैलरी कितनी रहती है। तो सैलरी के बारे में दोस्तों हम आपको बता देते हैं। देखिए समीक्षा अधिकारी का दोस्तों 4800 ग्रेड पे है, ठीक है, कितना ग्रेड पे है, 4800, ठीक है। कुछ 2 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद, 6 साल बाद आप राजपत्रित बन जाओगे, 5400 पे पहुंच जाओगे। गजिस्ट्रेड ऑफिसर, साइन करने की क्षमता होगी आपके हाथ में, सचिवालय में बैठकर एक फ़ोन कर दिया, इधर उधर हिल जाएंगे सब, ठीक है, ये होती है पावर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको सैलरी बताते हैं। देखिए सैलरी आपकी जो बैठेगी 60+ के अप्रोक्स होती है, ठीक है, ये होती है, लेकिन कट पिटने के बाद आपको ये मिलती है 55, 54, 56 डिपार्टमेंट के हिसाब से हो जाता है।
क्या क्या कटवा रहे हैं आप अपना, ठीक है। 54 से मान के चलो 54,000 से लेके आपकी 56,000 के बीच सैलरी मैक्सिमम डेली अकाउंट में मतलब आती है, कटने के बाद बाय हैंड जिसे कहते हैं। लेकिन अप्रोक्स जो होती है वो 60+ भी होती है, ठीक है। वेतन वत्ते वगैरह मिलके बहुत सारी चीज़ें कटती हैं, ठीक है। सैलरी हमने आपको बता दी, अब क्या चीज़ बता थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। प्रमोशन बता देते हैं, चलो हमने आपको सैलरी बता दी। सैलरी के बाद दोस्तों ज्वाइनिंग तो आपकी उत्तराखंड सचिवालय में ही होती है, सचिवालय और लोक सेवा आयोग, दो जगह ज्वाइनिंग होती है, दो जगह पोस्ट निकलती है आपकी, सचिवालय और यूकेपीएससी जहाँ से ये भर्ती निकल रही है वहाँ होती है। ज्वाइनिंग के बारे में सभी को पता होगा। अब मैं आपको प्रमोशन बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक समीक्षा अधिकारी इतनी बड़ी पोस्ट पर जा सकता है आपको अंदाजा भी नहीं होगा। एक क्लर्क जो छोटे पद पे होता है क्लर्क, उसका प्रमोशन, और समीक्षा अधिकारी सबसे अधिक प्रमोशन होने वाली पोस्ट है समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी के बाद दोस्तों आपका जो प्रमोशन होता है, आप जो है पहले तो समीक्षा अधिकारी के बाद 4800 पे जाते हो, 5400 पे पहले राजपत्रित बन जाओगे, सबसे पहला प्रमोशन, ठीक है। राजपत्रित बन जाओगे मतलब रजिस्टर्ड ऑफिसर, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपका समीक्षा अधिकारी से जो प्रमोशन होता है वो बन जाते हैं आप अनुभाग अधिकारी, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बने रहिएगा, सारी जानकारी है समीक्षा अधिकारी की हमें। समीक्षा अधिकारी के बाद बनेंगे आप अनुभाग अधिकारी। आपने कभी कभी बोर्ड लिखा देखा होगा सरकारी ऑफिस के आगे लिखा रहता है नंबर प्लेट पे अनुभाग अधिकारी कमल प्रिंस, इस तरीके से, या आपका कोई नाम होगा जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अनुभाग अधिकारी ये नाम लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। आप अनुभाग अधिकारी बनेंगे। अनुभाग अधिकारी के बाद बनेंगे आप अनुसचिव। क्या बनेंगे? अनुसचिव। अनुसचिव देखा होगा यूके एसएससी में अनुसचिव कौन है? नैथानी जी है ना यूके एसएससी में, तो समझ लो अनुसचिव तक पहुंच जाओगे। और जो हमारे बडोनी जी हैं वो भी सचिवालय से अनुसचिव के पद से ही आए हैं, वो सचिवालय में अनुसचिव के पद पर भी रहे हैं कुछ समय, 2016-15 की बात है, तो शायद वहाँ पर रहे हैं, सॉरी 2016-15 की नहीं, बहुत पहले की 13-14 की बात है, तो वहाँ पर रहे थे अनुसचिव के पद पर। अब जो है वो यूकेपीएससी में सचिव हैं, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, आप अनुसचिव भी बन सकते हो। अनुसचिव के बाद आप बन सकते हो उप सचिव। देखा होगा आपने उप सचिव का पद, लाल प्लेट लगी रहती है, लिखा हुआ रहता है उप सचिव, कुलपति सचिव, इस तरीके से लिखे रहता है, वो भी बन सकते हो, बनोगे मतलब समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन चल रहा है, उप सचिव तक पहुंचोगे। उप सचिव जो होते हैं ये दोस्तों आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। अभी आपको और चीज़ बता दूं, उप सचिव के बाद आप पहुंच जाओगे अपर सचिव, लास्ट प्रमोशन। बस ये है कि पोस्टें खाली होने के ऊपर बात होती है। ये जो अपर सचिव है दोस्तों ये आईएएस लोग होते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस लोग होते हैं दोस्तों, जो कि सचिवालय में अटैच कर दिए जाते हैं। डीएम वगैरह होते हैं, आपको पता होगा, डीएम वगैरह अगर अपने क्षेत्र में कोई कुछ गलत हो जाता है तो उनको सचिवालय में अटैच कर दिया जाता है, या कोई पद दिया जाता है, प्रशासनिक पद सचिवालय में दिया जाता है, ठीक है। तो उस पद तक भी आप समीक्षा अधिकारी बनकर पहुंच सकते हो। जो एक डीएम यूपीएससी पास करके आते हैं वो भी अपर सचिव बनते हैं, उप सचिव बनते हैं। तो आप जो है समीक्षा अधिकारी बन के ही यहाँ तक पहुँच सकते हो, लास्ट आपका प्रमोशन। सैलरी का तो अंदाजा मत लगाओ, पावर का तो आपको अंदाजा अब बताने की जरूरत नहीं है कि इतनी पावर है, एक फ़ोन घुमा दिया तो पूरे राज्य में काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और आपको क्या करना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, इस बार जीएस पास करनी है प्री में, मेंस में हिंदी है, टाइपिंग है, कुछ नहीं करना है, ना इंटरव्यू है, ना कंप्यूटर डिप्लोमा। सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर डिप्लोमा भी नहीं मांगा जाता इस पोस्ट पर, बताना मैं शुरू में भूल गया, कंप्यूटर डिप्लोमा नॉट एलेबल, इसमें नहीं मांगा जाता, इसमें सिर्फ आपका स्नातक मांगा जाता है। अब मुझसे वादा करो और प्रॉमिस करो कि सर हम इस बार सिलेक्शन लेंगे, भर्ती आ रही है, 100+ पद हैं दोस्तों, ठीक है। 100+ पद हैं, आपको तैयारी करनी है जब भी आए। और माइंड में कोई भी सवाल है कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करिएगा, छोटे भाई बहन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा कि वो भी आपकी तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।